हे गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ माय यूपीएससी प्रिपरेशन। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छा चल रहा होगा। मैं डेली व्लॉग इसलिए बनाता हूँ ताकि मैं खुद को मोटिवेट कर सकूँ कि मैं एक जगह तक 12 से 13 घंटे बैठ के पढ़ सकूँ, जो कि मेरे को बाद में बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। बात 12 से 13 घंटे बैठ के पढ़ने की नहीं है, बात है कि जो आप पढ़ रहे हो वो आप कितना याद रख रहे हो और अपने आंसर शीट में कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हो। मोस्टली आजकल के प्री और मेंस में सारे करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैं अभी मोस्टली करंट अफेयर को ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि मेरा अभी 3 महीने का शायद मैगज़ीन का भी पढ़ना बाकी है, जो कि मैं अभी धीरे धीरे कवर कर रहा हूँ। तो फिर चलिए देखते हैं कि आज के न्यूज़पेपर में अच्छे वाले न्यूज़ क्या हैं। एक्सप्लेन वाले पेज में एक न्यूज़ है जो कि हमारे सोशल जस्टिस और सोशल इशूज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने रिलीजियस वर्शिप एक्ट के रिगार्डिंग कोई भी फ्रेश केसेस लेने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ नए नए मुद्दों के ऊपर अपना डिसीजन दिया है, जैसे कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट, हिजाब बैन, सिटीजनशिप एक्ट, मैरिटल रेप, रिव्यू ऑफ ईडीज पावर, न्यू क्रिमिनल लॉ एंड इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री। और एक न्यूज है जैसे कि December 26 इज डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल बॉक्सिंग डे। और रिसेंटली एक एयरप्लेन जा रहा था अजरबैजान से रशिया, जो कि बीच में ही कजाकिस्तान में क्रैश हो गया, और पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक करके टोटल 46 लोगों को मार दिया है। मुझे लग रहा है कि बस इंडिया को छोड़ के बाकी हर जगह वर्ल्ड में बस ये गोलीबारी और बॉम्बिंग यही चल रहा है। और एक एडिटोरियल है जो कि एमएसपी को लेके है, और ये बोल रहे हैं कि एमएसपी इज नॉट ओनली एसेंशियल टू प्रिवेंट फार्मर्स डिस्ट्रेस बट ऑल्सो टू कंजर्व वाटर, प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ एंड प्रिजर्व नेशनल वेल्थ। एक और न्यूज है जैसे कि द प्राइम मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द इंटर स्टेट केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट इन खजुराहो डिस्ट्रिक्ट। अगर आपको ऐसे ही डेली करंट अफेयर जानना हो तो मैं आपके लिए एक नया सीरीज लेके आया हूँ, जिसमें मैं डेली 2 से 3 टॉपिक करंट अफेयर के डिस्कस करने वाला हूँ। और ये सारे टॉपिक के पीडीएफ आपको इंस्टाग्राम में मिलेगा, जो कि मैं डेली अपलोड करता रहूँगा। और इंस्टाग्राम का आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जो कि माई जर्नी ऑफ यूपीएससी के नाम से है। क्योंकि आजकल के ज़्यादा क्वेश्चंस मोस्टली करंट अफेयर बेस्ड आते हैं, जो कि प्री और मेंस में आपने देखा होगा। अगर आपको करंट अफेयर स्ट्रांग नहीं है तो आपके लिए प्री क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि आजकल के प्री और मेंस में सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर बेस्ड आ रहे हैं। और अगर आपका करंट स्ट्रांग नहीं है तो प्री क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो काइंडली न्यूज़पेपर पढ़िए और कोई मैगज़ीन भी साथ में पढ़िए। और इसको कंप्लीट करके मैंने थोड़ा ब्रेक लिया, क्योंकि मुझे अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करना था। और ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद मैं थोड़ा ऐसे बैठ गया न्यूज़ देखने, जो कि आज मैं देख रहा था इसरो जो रिसेंटली करने वाला है अभी स्पेस टॉकिंग। इसमें मोस्टली 2 सैटेलाइट PSLV C60 के द्वारा पृथ्वी से 470 किलोमीटर दूर ऊपर लिया जाएगा और वहाँ पे 5 किलोमीटर के दूरी में डिप्लॉय किया जाएगा। और ये धीरे धीरे पास आते जाएंगे जब तक इनका डिस्टेंस 5 किलोमीटर से घट के 5 मीटर ना हो जाए, फिर जाके इन दोनों के बीच में स्पेस डॉकिंग हो सकता है। ये मोस्टली हेल्प करेगा इंडिया का जो फ्यूचर मिशन है या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने में। फिर उसके बाद में पढ़ने बैठ गया अपना करंट अफेयर, जिसमें आज मैंने किया है ज्योग्राफी। पहले किया है स्कारबोरो सोल। इट इज़ एन ओशनिक कोरल अटोल दैट डेवलप्ड ऑन द टॉप ऑफ द सी माउंट इनटू अ ट्रायंगल शेप इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द साउथ चाइना सी। It is located some 220 km west of the Philippines island. It is the largest atoll in the South China Sea. Both the People's Republic of China and the Philippines claiming that the shoal lies within their territory. Then Hokersar wetland. It is known as the Queen Wetland of Kashmir. Hokersar is the designated Ramsar site. Is located in Srinagar, Jammu and Kashmir. It is a natural perennial wetland contiguous to the Jhelum Basin. It gets water from the Dudh Ganga river. It is located at the northwest Himalayan biogeographic province of Kashmir. Then Sirpur Lake. It is a human-made wetland located in the Indore, Madhya Pradesh. It is a 670-acre lake which is more than 130 years old, made by Maharaja Shivaji Rao Holkar to generate water supply for the city of Indore. The Indore City Gazette 1908 has many references to Sirpur Lake, utilized for water supply and recreational purposes. It is a shallow, alkaline and nutrient-rich lake that floats during the monsoon. It is also home to several species of reptile, birds, insect, butterflies and fish. Then Subansiri Lower Hydroelectric Project.
This is an under construction gravity dam on the Subansiri River in northeastern India on the borders of Arunachal Pradesh and Assam. It is a runoff river project. It will be single largest hydroelectric plant in India when completed. The dam will be 116 meter high from the river bed level and 130 meter from the foundation. The length of the dam will be 284 meter. It is developed by National Hydropower Corporation. It is expected to supply 2000 megawatt of power. Then Sukhna Lake. It is an artificial lake located in Chandigarh. It lies at the foothills of Himalayas. It was created in 1958 by damming the Sukhna Choi, a seasonal stream coming down from the Sivalik hills. It spans an area of approximately 3 square kilometer. The lake is 1.52 km long and 1.49 km wide. It is declared a national wetland by the Government of India. The water flowing into the lake is heavily loaded with silt. Sukhna Wildlife Sanctuary is adjacent to the Sukhna Lake. It is a sanctuary for many exotic migratory birds like Siberian duck, stork, and cranes. Then Solomon Island. The Solomon Island are the two parallel chains of volcanic islands and small coral atolls in the southwestern Pacific Ocean. It consists of nearly 1000 islands, of which 147 are inhabited. The nearest neighbor are Vanuatu to the southeast and Papua New Guinea to the west. The archipelago covers an area of 4,61,000 square kilometer, with which 28,000 square kilometer is landmass. Its capital is Honiara and the language they use is English. Then Barak River. It is the second largest river in the northeast after Brahmaputra. फिर उसके बाद थोड़ा ब्रेक लिया, फिर मैं शाम में चला गया पार्क में, जैसे कि मैं रोज जाता हूँ इवनिंग वॉक करने। अभी यहाँ पे आई थिंक एक हफ्ते से बारिश चल रहा था, इसलिए इवनिंग वॉक करना बंद था, और आज थोड़ा बारिश कम हो गया, इसलिए मैं चला गया शाम के टाइम में पार्क में। मैंने आपको पहले भी कहा है, अगर आप दिन भर बैठ के पढ़ रहे हो तो ऐसे शाम के टाइम में आधा घंटा 1 घंटा निकाल के चलने से आपका बॉडी का फिटनेस मेंटेन रहेगा और आपका माइंड भी हेल्दी रहेगा। यहाँ पे एक बच्चों के खेलने के लिए जगह है, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आके ऐसे खेलते रहते हैं यहाँ पे। और पार्क से घर आने के बाद मैंने एक मॉक टेस्ट लगाया, जैसे कि मैं रोज़ लगाता हूँ, और आज मेरा प्लान था कि मैं 2 मॉक टेस्ट लगाऊँ। और मॉक टेस्ट लगाने के बाद जो भी सारे क्वेश्चंस मैंने गलत किया है उसके कॉपी में लिखता हूँ, फिर बाद को उसको मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। ये वाला मॉक टेस्ट में मोस्टली इकोनॉमिक्स और करेंट अफेयर बेस्ड था, जो कि विजन आइज का था। पहले 2 घंटा बैठ के मॉक टेस्ट लगाओ, उसके बाद फिर से 2 घंटा निकाल के सारे गलत जो भी क्वेश्चन हैं उसको सही करो, तभी आपका मेन पेशेंस का पता लगेगा। अगर आपको सारे मॉक टेस्ट का PDF चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम में टेक्स्ट कर सकते हो, वहाँ पे आपको ये सारे क्वेश्चंस के PDF भेज सकता हूँ। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा ब्रेक लिया 10-15 मिनट का, और उसके बाद मैं पढ़ने बैठ गया अपना इकोनॉमिक्स का बेसिक, जो कि मैं भी कर रहा हूँ पॉवर्टी वाला चैप्टर। इसमें मोस्टली बहुत से कमिटीज़ हैं, जैसे कि अलग कमेटी, सी रंगराजन कमेटी, लक्कड़वाला कमेटी, देन सुरेश तेंदुलकर कमेटी। और भी सारे पॉवर्टी के टाइप्स क्या हैं, जैसे कि रिलेटिव पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, और उसके सारे जो हो गए गिनी कोफिशिएंट, ये सब चीज़ें। रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब है कि ये स्टेट इन व्हिच अ पर्सन इज नॉट इन अ पोजीशन टू एंजॉय दोज कंफर्ट ऑफ लाइफ, दोज आर एंजॉयड बाय द अदर पीपल ऑफ द सोसाइटी। और एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब है कि स्टेट इन व्हिच अ पर्सन कांट मोबिलाइज एनफ रिसोर्सेज टू अरेंज फॉर मिनिमम मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस। देन उसके बाद किया है पीरियड लेबर फोर्स सर्वे। फिर इसको कंप्लीट करने के बाद मैं रात में फिर से बैठ गया एक और मॉक टेस्ट लगाने। भाई डेली जितना मॉक टेस्ट लगाओगे आपके लिए उतना ज़रूरी है, क्योंकि प्री में ये मॉक टेस्ट ही काम आने वाले हैं आपके लिए।
और मॉक टेस्ट लगाने के बाद जो भी सारे क्वेश्चंस गलत थे उसके सही आंसर मैंने एक कॉपी में नोट डाउन कर लिया। अगर आपको प्रिपरेशन के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम में भी टेक्स्ट कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम का आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जो कि माई जर्नी ऑफ यूपीएससी के नाम से है। और इंस्टाग्राम पे मैं डेली करंट अफेयर भी अपलोड करता हूँ, आप वहाँ पे भी जाके डेली करंट अफेयर देख सकते हैं। आई विश कि आपका पढ़ाई बहुत अच्छा चले, आपका पेपर भी बहुत अच्छा जाए और फ्यूचर में आप एक अच्छे आईएएस आईपीएस अफसर बने। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को आखिरी में सब्सक्राइब करना ना भूलें।